नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 साल में एक भी गाड़ी की पार्किंग नहीं बना पाई कांग्रेस, अब विकास करना भाजपा की प्राथमिकता। हरिपुरधार पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा मामा आपके बीच पहुंच चुके हैं, उम्मीद है भांजे और भांजिया भी ठीक होंगे। हरिपुरधार में 80 करोड़ की जनता को दी सौगातें। शिमला के चौड़ा मैदान में कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्षा रानी साहिबा का जोरदार स्वागत। मिशन रफीक का क्या दावा। हरियाणा से भूसा न आने पर पांवटा साहिब के किसानों की और बड़ी चिंताएं। हिमाचल सरकार से सस्ते दामों में भूसा मुहैया करवाने की लगाई गुहार। पोस्टर से ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फोटो गायब। सुख बचावदारी में बोले पोस्टर जिंदा लोगों के लगाए जाते हैं। एकजुटता के साथ लड़ेंगे चुनाव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विक्रमादित्य बोले आलाकमान करेगी फैसला। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में रखा तिवारी ने कदम। 6 माह की यात्रा में 5 लाख से अधिक लोगों को करेंगे जागरूक। हरिपुरधार के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस पर हमलावर हुए तो वहीं उन्होंने हाल ही में चर्चित रहे जोया मामा नारों की याद को भी तरोताजा कर दिया और माना कि वह सिरमौर के ही मामा है। हरिपुरधार में तकरीबन 80 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए विशाल जनसभा को जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपकी मामा आपके बीच आ गए हैं और अब उम्मीद है कि भांजे और भांजिया भी ठीक होंगे। कहा गया है तो मैं मामा आपके बीच में हाजिर हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि भांजे भी ठीक ठाक है मेरे। यार भांजे भी ठीक है और भांजिया भी ठीक है। बोलते इस मामा ने छोड़ा ही कुछ नहीं। और छोड़ने वाले भी नहीं। इस बात को मान करके चलिए। बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था। कुछ लोग खड़े होकर के बोलते थे कि आपका अंतिम सत्र है, कि आपकी सरकार का अंतिम सत्र है, अगली बार हम आएंगे। मैंने कहा बैठो तो सही, आएंगे कैसे, जब आने देंगे हम तब आएंगे। और इनके कुछ नेता बहुत ज्यादा उछलते हैं, ऐसे उछलते हैं जैसे जो उनकी सीट पर स्प्रिंग लगा हुआ है। उछल करके कहते थे हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा परिणाम तो निकलने दीजिए भाई साहब। और जिस दिन परिणाम निकला 10 मार्च को, तो विधानसभा का सेशन लगा होता, सब ऐसे दुबक करके बैठे हुए थे सामने, मालूम नहीं कि क्या घटना हो गई है। हमने नमस्कार की तो हमारी नमस्कार का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे। हमने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, होता रहता है। हमें उछल उछल के कहने वाले लोग कि भाई चन्नी साहब आ रहे हैं, चन्नी साहब ऐसे गए कि 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से निपट गए। दोनों कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह प्रचार कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सम्मान में चौड़ा मैदान शिमला में स्वागत रैली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और 2022 में एकजुट होकर सत्ता में वापसी की हुंकार भरी। अभी हाल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने विधानसभा के चुनाव से पहले, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ उसमें भी जितने लोगों से हमने चर्चा की, बातचीत की, वो सभी के विचारों में ये है कि इस बार हम परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो मेरे को
लोगों से जब मैंने कांटेक्ट किया, बात की, तो उन्होंने ये बात की जानकारी दी कि शिमला सिटी के लिए जो पैसा आया था वो पैसा इन्होंने डाइवर्ट करके जो काम करवाए शहर में, और उसमें वो सारा का सारा श्रेय ये देना चाहते कि बीजेपी की सरकार ने किए हैं ये काम और इनके द्वारा मार्फत हुए हैं, ताकि वो इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को जीत सके। हिमाचल प्रदेश की और खास करके शिमला शहर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, लोग जानते हैं कि किसने काम किया है, किसके द्वारा हमारे शहर को इसका सौंदर्यकरण हुआ है, किसने ये पैसा दिया है और किसके द्वारा विकास के कार्य को गति मिली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होंगे उसमें भी आप जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनको जुटाकर भेजेंगे, ताकि एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अभी हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता है, दूसरा हम विधानसभा का चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं और उस चुनाव को जीतकर भी दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। बहुत सी विकास के काम है, अगर मैं वो काम गिनने लगूं तो बहुत समय लगेगा, पर मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है, क्या उन्नति हुई है, क्या हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। उस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। आपने सबसे बड़ा उदाहरण जो कोविड काल में आईजीएमसी में हमारे जो मरीज लोग थे, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। पांवटा साहिब में दूध उत्पादक संघ का महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश से हरियाणा और पंजाब सरकार के द्वारा भूसा न आने पर गहरा मंथन किया गया। इस दौरान संघ ने ये भी मांग की है कि भूसे को सस्ते दामों पर हिमाचल सरकार उपलब्ध करवाए और पशु हेतु साइलेज और यूनिट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा ने शिमला शहर में विकास के दावे भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में विभिन्न स्थानों पर 63.06 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही लिफ्ट के समीप 10.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया गया। 53 करोड़ की लागत से। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि शिमला का सबसे बड़ा एक इशू ये होता था कि शिमला आने जाने के बाद जो सबसे कठिनाई होती है जो पार्किंग की होती है, चाहे वो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वहाँ का स्थानीय निवासी है, चाहे यहाँ पर कोई मरीज आ रहा है, तो सबको ये कठिनाई होती थी। जो कोई ऑफिस के कार्य से आ रहा है, सबको गाड़ी कहाँ खड़ी की जाए, ये बहुत बड़ा संकट होता था। और पिछले कांग्रेस की सरकार में, अब मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में शिमला में 5 सालों में एक भी गाड़ी की पार्किंग जो है वो नहीं हुई। वर्तमान में जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आज के ही दिन की जो 3 पार्किंग है उसकी कैपेसिटी लगभग 1000 गाड़ियों की कैपेसिटी उसके माध्यम से होगी। और इस प्रकार से शिमला शहर के विकास की गाथा आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि शिमला आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के साथ एक नए इसमें स्वरूप में देखने को मिलेगा। और सुरेश भारद्वाज जी के पास ये महकमा है और इस महकमे में बहुत लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। और शिमला स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी बेहतर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिटेल बहुत लंबी है, उसके बारे में अलग से तफसील में बात करेंगे कभी जब दौर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिमला प्रदेश की राजधानी है, इसका एक अपना महत्व है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस दृष्टि से भी महत्व है। और ऐसे में शिमला के लिए बेहतर करने की जो जरूरतें हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर निगम शिमला के भी चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि उसी की तैयारी है ये। और जल्द लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है।
Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल पर भारत यात्रा पर निकले सुंदरम तिवारी को नाहन पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह यात्रा उन्होंने 7 अप्रैल 2022 को लखनऊ से शुरू की है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का भ्रमण कर अब हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। 6 माह की इस यात्रा में 5 लाख लोगों से मिलकर वे जागरूक करेंगे ताकि पर्यावरण के प्रति वह सजग रहें। ग्रीन वॉल की चर्चा करी कि भारत में 14 याद लगाओ। अमन जी साथ आओ प्लीज। अमन जी सुंदरम तिवारी जी करें शुरू। जी सुंदरम जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आप साइकिल रैली पे निकले हैं, हिमाचल आए हुए हैं, क्या कहना आपका, क्या उद्देश्य है क्या? हाँ, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया, और मैं विश्व हिंदू परिषद जिला सिरमौर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे जस्ट दाईं ओर बैठे जिला मंत्री विभोर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे जस्ट बाईं तरफ बैठे सतीश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और सीमा जी जिला दुर्गा वाहिनी की संयोजिका हैं जिले की, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और एडवोकेट अमन पुंडीर जी नाहन प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इस यात्रा की शुरुआत मैंने 7 तारीख। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कर आला कमान ने पार्टी में जान फूंक दी है, लेकिन स्वागत में लगे पोस्टरों में वीरभद्र की फोटो ही गायब कर दी गई। जगह जगह सुक्खू के स्वागत में लगे पोस्टर चीख चीख कर ये बता रहे हैं। सुक्खू ने विचारधारी करते हुए इस दौरान कहा कि वह तो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और पोस्टर जीवंत व्यक्तियों को ही लगाए जाते हैं। सुनिए। वीरभद्र सिंह जब लोगों के दिल में समाये होते हैं, पोस्टरों में नहीं है, और जीवंत आदमी का पोस्टर लगता है जीवन में, उनकी पूजा किया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस हर मुद्दे को आप राजनीतिक तरीके से मत जोड़िए। वीरभद्र जी के बेटे अक्स के रूप में उनके हमारे सामने बैठे हैं, और हम सब कांग्रेस पार्टी एकजुटता से आगे कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो आपके सामने लाएगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का जगह जगह स्वागत हो रहा है। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कार्य कर रही है और आगे भी सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सभी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाएंगे। कार्य कर रही है। आपने देखा पीछे जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दाखिल करी, और 4 सीटों में हम जीते, और कांग्रेस पार्टी के लोगों का मनोबल पूरे तरीके से बना हुआ है। ये अलग बात है कि कुछ और राज्यों में विपरीत परिणाम आए, मगर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश प्राइमरीली इज अ कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट एंड वी विल गो यूनाइटेडली। सब लोग मिलकर, चाहे वो आपके अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। और जो कुछ नए यहाँ पे लोग अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो जिन सोच को लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को, अलगाववादी सोच को हिमाचल प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राष्ट्र हित में राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं, और इस तरीके की कोई भी मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। जहां तक मुद्दों की बात है, उसमें लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, अभी जो हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं सुक्खू जी, और पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप राठौर जी, और जो हमारी नई अध्यक्षा बनी है, हम सब मिलकर
जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हम सब करेंगे। सर, न्यू टीम से कितना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि न्यू टीम का जो गठन निश्चित तौर से सोनिया गांधी जी ने, हमारे इंचार्ज साहब ने बहुत मिल बांट के जो है सब लोगों को दायित्व दिया है, सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है एंड आई एम श्योर कि एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारी अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और हमारे और जो दिग्गज नेता है, सब लोगों को आगे मिलाकर हम आगे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बारी वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।